खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अग्निवीर की बल्ले बल्ले क्यों है। क्या ये केवल बस थंबनेल लगा दिया कि आप देखो और आओ इसको देख के चलो, तो ऐसा नहीं है। मैं पुख्ता सबूतों के साथ डिस्कस करूंगा, वाकायदा न्यूज़पेपर की कटिंग्स। और अभी हरियाणा के अंदर 20% पुलिस के अंदर रिजर्वेशन दिया, वो तो है ही। इसके अलावा जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनका जो बयान है उसके साथ मैं डिस्कस करूंगा। इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा एनालिसिस करेंगे कि अग्निवीर की क्यों बल्ले बल्ले है। वाकई में अग्निवीर तो मतलब उनके साथ तो ऐसा होगा कि वो कहाँ कहाँ जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट को अग्निवीर चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से कोटा दे रही है। 50% अग्निवीर परमानेंट, ये देखो नायब सिंह सैनी बोल रहे हैं 20% हम दे देंगे। उसके बाद में यूपी अलग ही बोल रहे हैं कि 20% पुलिस के अंदर देंगे, फायरमैन के अंदर देंगे, वन विभाग के अंदर देंगे। तो कहाँ कहाँ जाएंगे बेचारे अग्निवीर। अग्निवीर की जितनी संख्या है ना, उससे ज़्यादा तो ये पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और अभी अग्निवीर का बैच आया कहाँ है। अभी दिसंबर 2026, दिसंबर 2026 के अंदर अग्निवीर का पहला बैच आएगा रिटायर होकर, मतलब वो 4 ईयर की सर्विस देके। तो देखना क्या क्या होता है अभी तो ना। मतलब सारी सरकारें तैयार है अग्निवीर के लिए। यानी मैं अगर सीधी भाषा में कहूँ तो सोचेंगे ना कि अग्निवीर 4 साल की कर दी, तो भाई कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अग्निवीर घुसाने का गेटवे बना दिया इन्होंने ना। राजस्थान वाले बोल रहे हैं हम 20% करेंगे ना, भजन लाल जी। और अग्निवीरों को इतनी छूट देने का कारण क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कई लोगों को पुलिस के अंदर गोलियां ही नहीं चलाने, बंदूक कैसे पकड़ते हैं इनको पकड़नी नहीं आती। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एंट्री का गेटवे बन रहा है अग्निवीर। तो चलो हम डिस्कशन की यहाँ शुरुआत करते हैं। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि अग्निवीर जो है उनकी बल्ले बल्ले क्यों है। 50% परमानेंट पर पहले डिस्कस करते हैं। क्या अग्निवीर 50% परमानेंट हो गए? तो जी हाँ, अग्निवीर बहुत जल्द 50% परमानेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। इस पर जनरल जो है जनरल अपने उपेंद्र द्विवेदी जी, वो भी अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। और इधर अमित शाह जी जो दिख रहे हैं, वो भी एक बार न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़ के अंदर कुछ पॉडकास्ट दे रहे थे, वहाँ पर बताया था उन्होंने इंडिया टुडे को कि ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अग्निवीर के साथ बहुत अच्छा होगा। और देखेगी दुनिया जनता कि वाकई में जो अग्निवीर के साथ जितना पहले बेनिफिट मिलता था उससे कहीं ज़्यादा हो गया है ना, क्योंकि यूथ लोग मिल जाएंगे अब उनको, है ना। चलो डिस्कशन की आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्द 50% अग्निवीर होंगे परमानेंट, बिल्कुल। ये है हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उनका स्टेटमेंट है कि बहुत जल्द जो है 50% अग्निवीर क्या होंगे, परमानेंट होंगे। ये देख लीजिए, जनरल द्विवेदी क्लैरिफाइड द डिस्कशन इंक्रीजिंग 25% टू 50%। यानी पोटेंशियली जो है 50% करेंगे, लेकिन करेंगे कब, ये बोल रहे दिसंबर 2026 के बाद में। अच्छा, ऐसा क्यों उन्होंने बोला? तो उन्होंने बोला कि जो 4 ईयर का जो टेन्योर है फर्स्ट बेंच का, वो कब पूरा होने का। यानी अभी जो अग्निवीर का पहला बैच कब आएगा घर पे, वो आएगा दिसंबर 2026 के अंदर। तो हम कब करेंगे परमानेंट, उसी टाइम करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है भाई, उसी टाइम करना। जो अभी जो 4 साल की सर्विस कर रहे हैं उनका अभी 4 साल पूरा ही नहीं हुआ है, तो अभी तो हमें वैसे भी कोई ज़रूरत भी तो नहीं है। तो ये दिसंबर 2026 की बात बोल रहे हैं, तो बिल्कुल उसी टाइम हमें रिक्वायर्ड होगी, तो ये हो जाएगा। तो ये इंडियन आर्मी की वेबसाइट से लिया हुआ है, स्टेटमेंट है उनका, कोट किया गया है उपेंद्र द्विवेदी जी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर, अच्छा सर ये तो ठीक है 50% हो गया। उसके बाद में देखो ये हरियाणा के नायब सैनिक क्या बोले। पहली बात तो वापस डिस्कस करते हैं कि 50% अग्निवीर क्या हो गए, परमानेंट हो गए। 50% अग्निवीर परमानेंट हो गए, मतलब हो ही गए, वो हो गए समझो, हो जाएंगे, नहीं हुए तो दिसंबर 2026 के अंदर हो जाएंगे। अब बचे बाकी 50%। बाकी 50% में से 20% तो गवर्नमेंट जो है हरियाणा ने किया है, और राजस्थान के अंदर बात चल रही है, यूपी पुलिस के अंदर भी 20% कर दिया गया है। तो अब बताओ 50% अग्निवीर रह गया आर्मी के अंदर, परमानेंट हो गए वहीं पर। 20% वो केवल पुलिस डिपार्टमेंट ने ले लिया, बाकी बचे 30% अग्निवीर। बाकी कितने बचे हैं? ओनली 30% अग्निवीर बचे हैं। जो आप बोलते हो ना अग्निवीर कहाँ जाएंगे, बेरोजगार रहते हैं। अब उन 30% में से सिविल गवर्नमेंट के अंदर जैसे मान लो कोई भी और एग्जाम है, जैसे ये तो पुलिस पुलिस के थे 20%, तो उनके अंदर 5-5, 10-10% रिजर्वेशन दे रखा है। बाकी कितने बच गए? 20%। 20% में से सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब बेरोजगार जो आप सोच रहे हो कि 4 साल बाद में क्या करेंगे अग्निवीर, 20% में से कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जाएंगे, तो लगभग 10-1% बच गए। तो 10% में से 5-1% तो कुछ बिजनेस वगैरह कर लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अग्निवीर फ्री रहेंगे ही नहीं, हकीकत तो ये है। अग्निवीर फ्री रहेंगे ही नहीं। जो लोग बोल रहे थे अग्निवीर कहाँ जाएंगे, अरे भाई कहाँ जाएंगे, 50% तो परमानेंट, 20% स्टेट गवर्नमेंट पुलिस कोटा दे रही है 20% अग्निवीर को। 20%, देखो एक बात बताओ, हरियाणा के अंदर ऐसा बोल रहे थे कि फर्स्ट बैच के अंदर 4,000 अग्निवीर है। कितने अग्निवीर है? 4,000। अगर मान लो हरियाणा के अंदर 10,000 की पुलिस की भर्ती आती है, तो 2,000 तो पुलिस में ही लग गए, 2,000 हो गए परमानेंट।
अब बाकी में कहाँ जाएंगे, अग्निवीर बचेंगे नहीं। यानी अग्निवीरों की अभी कुछ शुरुआती सालों में कम ही रहेगी, जितना आरक्षण है वो कोटा पूरा ही नहीं हो पाएगा, अग्निवीरों की संख्या कम रहेगी। हाँ, 2-3 बैच निकलने के बाद वो खाना पूर्ति होगी। तो अग्निवीरों वालों के बल्ले बल्ले है, आप ये मत सोचना कि अग्निवीर कहाँ जाएंगे, भाई जाने के लिए जगह बहुत है। वो अग्निवीर कम पड़ जाएंगे, ये बात है। यूपी के मुख्यमंत्री की अग्निवीर पर घोषणा, तो ये देखो पुख्ता सबूतों के साथ आपको दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश, ये न्यूज़पेपर कटिंग से देख लो आप, 26 जुलाई 2025 की कटिंग है। आज तक झूठ थोड़ी बोलता, आज तक नहीं बोलता, हालांकि यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोज आप देख सकते हैं। और ये एबीपी न्यूज़ लाइव के अंदर बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल दिवस 2025 के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, और यूपी पुलिस में 20% आरक्षण मिलेगा। भाई साहब, यूपी पुलिस की भर्ती भयंकर आती है, 50-50 हजार पदों पर भर्ती आती है यूपी पुलिस के अंदर, और उसके अंदर 20% आरक्षण। अब आप देखिए 50,000 का 20% निकालिए कितना होता है, यानी 10,000 अग्निवीर। भाई पूरा सालाना कोटा होता है इंडिया का लगभग 40,000 अग्निवीर का, सालाना यही कोटा, मतलब लगभग 40-50 हजार अग्निवीर भर्ती, उसमें से 10,000 तो यूपी पुलिस के अंदर ही चले जाएंगे, जाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी सीटें फिक्स कर दी है कि 20% लेंगे। और उसके अलावा और बोल रहे हैं कि फायरमैन के अंदर इनको अलग से आरक्षण मिलेगा, वन विभाग की कुछ भर्ती, यानी जिन जिन एग्जाम्स के अंदर फिजिकल होता है उनमें अग्निवीर को प्रेफरेंस देंगे, और कुछ अदर एग्जाम्स मतलब सिविल एग्जाम्स के अंदर भी अग्निवीर को प्रेफरेंस है। तो भाई अग्निवीर वालों की बल्ले बल्ले है, पुलिस डिपार्टमेंट 20% ले रहा है अग्निवीर को, है ना। अच्छा, और स्टेट्स की बात करते हैं। अब है ना, सबकी नींद जगेगी। राजस्थान के अग्निवीरों का आरक्षण, पहली बात तो ये कि अगर जनरल उपेंद्र ने स्टेटमेंट दिया है, अमित शाह कुछ बोल रहे हैं इस पर, इसका मतलब गवर्नमेंट सीरियस है, उनके द्वारा ये डिसीजन जल्दबाजी में ले लिया गया था। गवर्नमेंट भी कुछ डिसीजन ले लेती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक वो लिया था, नोट बदलने वाला 2016 के अंदर, मुद्रा चेंज की थी ना, मतलब वो बैन कर दिया था नोट को कुछ दिन, उसका लॉस हुआ था गवर्नमेंट को। ऐसी गवर्नमेंट ने कृषि कानून बनाए थे और उनको वापस ले लिया था। अग्निवीर का हुआ क्या कि उस टाइम ज़्यादा हंगामा हुआ नहीं था, तो वो बिल तो वापस नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं, 50% परमानेंट करेंगे और बाकी को स्टेट गवर्नमेंट के अंदर दे रहे हैं। हो सकता है ये तो यूँ लग रहा हो जैसे मोदी जी मतलब वहाँ अग्निवीर योजना लाकर यूथ फौजियों को जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उतारना चाहते हैं, क्योंकि उनका डिसिप्लिन उनको पसंद है, कुछ इस तरह से लग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, राजस्थान में अग्निवीरों को आरक्षण, तो ये भजन लाल जी बोल रहे हैं कि जेल प्रेरी हो गया, पुलिस हो गया, वन रक्षक हो गया, इनमें भी हम क्या देंगे, अग्निवीरों को 20-20% आरक्षण देंगे, तो 20% रिजर्वेशन ही इनको दे देंगे इधर, है ना। तो यानी अग्निवीरों वालों की तो बल्ले बल्ले हो रही है, ये देख लो सारे गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ एक और डिस्कस कर लेता हूँ कि दिसंबर 2026 के अंदर जब पहला बैच आएगा ना अग्निवीर का रिटायर होके, तब और उसी टाइम कुछ स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन रहेंगे, आप देखना इतनी भयंकर घोषणाएं होंगी, आप देखते रह जाओगे, आप हतप्रभ रह जाओगे हो क्या रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के जब जिन जिन के इलेक्शन होंगे उनमें सबसे पहले प्रोविजन आएंगे अग्निवीरों को लेकर। हरियाणा जैसे कुछ जागरूक सरकारों ने अभी भी घोषणा कर दी है, हरियाणा के अंदर घोषणा हो चुकी है 20% की, यूपी के अंदर भी हो चुकी है, पुलिस के अंदर 20% अग्निवीरों को दिया जाएगा। अच्छा, अग्निवीरों को इतनी छूट देने का कारण क्या है, क्या लॉजिक है, क्यों अग्निवीर, मतलब कोई ये खुदा है क्या? तो भाई खुदा नहीं है, इन्होंने पीएचडी कर रखी है। क्या कर रखी है? पीएचडी कर रखी है अग्निवीर। सर पीएचडी कैसे कर रखी है? क्योंकि इनके पसीने में है दम। इनके पसीने में क्या है? दम है। इन्होंने पीएचडी कर रखी है, पसीने में है दम, पीएचडी। तो इस पीएचडी की वजह से, इनके पसीने में है दम की वजह से इनको क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस दी जा रही है। देखो इधर, राजस्थान पुलिस के कर्मियों को चलाने नहीं आते आधुनिक हथियार, पुलिस महानिदेशक ने जताई चिंता। अब ये देखो पुलिस वाले इनको बंदूक कहीं को पकड़ना ही नहीं आती, पकड़ते कैसे हैं? ये हालत है। इसीलिए अग्निवीरों को पुलिस के अंदर रिजर्वेशन दे रखे, ताकि चोरों की धरपकड़ तो हो, पुलिस वाले बैठे हैं ऐसे बंदूक पता पकड़ना ही पता नहीं, फायर तो वैसे फायर करना भी कम पड़ता है, लेकिन कम से कम पता तो हो इनको चलाते कैसे हथियार। तो इसीलिए अग्निवीरों की एंट्री पुलिस वगैरह के अंदर ज़्यादा होगी। 20% तो अभी हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, 25 से 30% स्टेट गवर्नमेंट पुलिस के अंदर अग्निवीर भर्ती होंगे, क्योंकि उन्होंने पीएचडी कर रखी है, उनके पसीने में दम है। तो अग्निवीरों वालों की बल्ले बल्ले है, बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी कि अग्निवीरों का क्या होगा। भाई आप बोलते हो अग्निवीर अगले अगले स्लाइड में देखते हैं। कईयों का प्रश्न है कि अग्निवीर कहाँ जाएंगे, तो मेरा उत्तर है अग्निवीर कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे नहीं, कहाँ कहाँ जाएंगे, सबको अग्निवीर चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को अग्निवीर चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है वापस अग्निवीर, 50% अग्निवीर हो जाएंगे परमानेंट, 5 से 10% अग्निवीर चले जाएंगे बिजनेस में। तो मैं तो बोल रहा हूँ अग्निवीर कहाँ कहाँ जाएंगे। तो ये अग्निवीर वालों की बल्ले बल्ले है, जुटे रहिए तैयारी के अंदर। मतलब आपका बहुत ही सुनहरा भविष्य है। एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ।